नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी के लिए साल 2024 काफी खास रहा। एक ऐसा साल जिसने उन्हें फिर सियासी रूप से मजबूत होने का मौका दिया। एक ऐसा साल जिसने उन्हें फिर कांग्रेस की कमान अपने हाथों में लेने का मौका दिया। एक ऐसा साल जिसने उन्हें पीएम मोदी के सामने फिर सबसे बड़े चेहरे के रूप में स्थापित होने का मौका दिया। अब मौके तो कई मिले, अवसर भी दरवाजों पर दिखे, लेकिन अफसोस राहुल गांधी ने एक बार फिर मौका गवा दिया। राहुल गांधी की जिद, उनके अति आत्मविश्वास ने कांग्रेस को डुबो दिया, पर फिर भी दलदल में फंसी कांग्रेस पार्टी अब राहुल गांधी के न्यूज लेटर के जरिए राहुल गांधी को महान बनाने की कोशिश में जुटी है। दरअसल राहुल गांधी ने अपना न्यूज लेटर रिलीज किया है, जिसकी पूरी डिटेल्स आज आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी तो लापता है, अभी तक तो देश लौटे नहीं है। पर इसी बीच आज राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका लगा है। खबर यह है कि अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में आज सुनवाई हुई। कोर्ट में आज जमकर जिरा हुई है और आज जिरा पूरी नहीं होने पर एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने शेष जिरा के लिए 10 जनवरी की तिथि को पक्की कर दी है। मतलब अब इस पूरे मामले में बहुत जल्द यानी कि 10 जनवरी को सुनवाई होगी। तो कैसे अमित शाह के लपेटे में राहुल गांधी फंसते जा रहे हैं, पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी की न्यूज लेटर को लेकर समझेंगे कि क्यों आखिर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को महान बनाने की कोशिश में जुटी है। लेकिन सर, आज अमित शाह के मामले में कोर्ट में क्या कुछ हुआ है? देखिए, जिस तरीके से लगातार सुनवाई चल रही है और तारीख बहुत कम समय का दिया जा रहा है, लगता है सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में अब जल्द फैसला आएगा, क्योंकि ये लंबे समय से फैसला अटका हुआ है। उसके बावजूद जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को पहले आदेश दिया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरे उत्तर प्रदेश के सारे एमपी एमएलए कोर्ट को यह आदेश दिया था कि कोई भी जनप्रतिनिधि का जो मामला आता है आपके पास, क्योंकि इसी के लिए आपको बनाया गया है और इस कोर्ट में चूंकि एमपी एमएलए के लिए है, जनप्रतिनिधियों के लिए है, तो लोगों को यह लगता है कि कंफ्यूजन में न रहें कि वो जो आरोप लगे हैं वो आरोप ही हैं या फिर उसमें दोषी सिद्ध हो सकता है। इसलिए तेजी से सुनवाई की बात हुई थी। पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट को कहा था कि जितने एमपी एमएलए के खिलाफ केसेस हैं उसका निपटान लगभग 2 साल के अंदर कर दिया जाए, ऐसे 1 साल में हो जाए तो ज्यादा बढ़िया होगा। लेकिन इस बीच जो सुल्तानपुर कोर्ट में मामला चला उसमें कुछ समय तो राहुल गांधी ने आगे टलका दिया, क्योंकि राहुल गांधी वहां उपस्थित नहीं हो रहे थे, अपने स्टेटमेंट दर्ज नहीं करवा रहे थे। लेकिन जब सुल्तानपुर की कोर्ट से ये आदेश आया कि अगर राहुल गांधी नहीं आते तो फिर उनके खिलाफ समन जारी किया जाएगा, गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा, और इसलिए राहुल गांधी वहां गए। 25-25 हजार के 2 मुचलके पर जमानत लेके वापस आए और 40-45 मिनट तक वो कोर्ट में खड़े रहे थे। लेकिन उसके बाद स्टेटमेंट दोनों तरफ से जारी हुआ और फिर स्टेटमेंट के बाद अब जिरा सुनवाई चल रही है कि क्या राहुल गांधी दोषी हैं या फिर निर्दोष हैं। अब इसमें तेजी से मामले की सुनवाई होनी है, इसलिए समय कम दिया गया। आज जो सुनवाई हुई उसमें यह बात की चर्चा हुई कि क्या सबूत है कि राहुल गांधी ने वो बातें कही थी जिसके आधार पर केस दर्ज किया गया है, यानी अमित शाह को हत्या का आरोपी कहने के बदले हत्यारा कह दिया था। और वो भी उस समय में जब अमित शाह के ऊपर से हत्या के आरोप खत्म हो चुके थे, एसआईटी की जांच भी सामने आ चुकी थी, सीबीआई जांच सामने आ चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को खारिज कर दिया था, यानी कि वो आरोप मुक्त हो चुके थे। आरोप भी उस समय नहीं था 2018 में। तो फिर राहुल गांधी को सपने में आ गया कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हत्यारे हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को जो उसके साथ जुड़े हैं उन सबको शर्म आनी चाहिए कि एक हत्यारे को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार कर लिया है। विजय मिश्रा का यही आरोप था कि ये सबूत है हमारे पास कि कर्नाटक में इन्होंने ये बातें कही, और इसके लिए 3 तरह के सबूत हमारे पास हैं। एक डिजिटल एविडेंस है जिसमें अलग अलग मीडिया में, चैनलों में ये चले हैं, जिसके फुटेज हमारे पास है।
जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। दूसरी तरफ प्रिंट वाले एविडेंस है जो कि अखबारों में छपे हैं, उसकी कटिंग हमारे पास है। और तीसरे सबूत वो हैं जो कि उस समय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मीडिया में दिखाया जा रहा था, तो जिन लोगों ने लाइव देखा है, यानी कि वो गवाह हैं, जो उन्होंने राहुल गांधी को ये बोलते हुए लाइव देखा है, वो सारे गवाह भी हमारे पास हैं। यानी कि 3 तरह के एविडेंस हम सबमिट करते हैं और इसके बाद राहुल गांधी इस बात के लिए मुकरते हैं या फिर ये स्वीकार करते हैं कि हमने उस समय भूल बस ये बात कही थी। ये उनके ऊपर डिपेंड करता। अभी तक उन्होंने जो स्टेटमेंट दायर किया था, जो अपने बयान दिए थे कोर्ट में, उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया था कि हमने गलत बोला या सही बोला। सिर्फ उसने स्टेटमेंट दिया था जिसमें कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और उसका पूरा सिस्टम अलग अलग जगहों पर हमारे खिलाफ केस दर्ज करवा रही है। 24 से ज्यादा मामले हमारे खिलाफ चल रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसलिए हमें फंसाना चाहती है क्योंकि हम केंद्र सरकार के खिलाफ बात करते हैं। बस ये ऊपर ऊपर का स्टेटमेंट इन्होंने दिया था। उस समय इन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि हमने गलती की या नहीं की, बस इतना ही कहा कि हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए अब जब जीरा चल रही, सुनवाई चल रही है, तो इसमें राहुल गांधी की तरफ से ये बताना पड़ेगा कि आपने वो स्टेटमेंट दिया कि नहीं, और उसके बाद माफी की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये क्रिमिनल डिफेमेशन है। ये 1-2 व्यक्ति की बात नहीं है। विजय मिश्रा अपने लिए नहीं आए कि हम तो हर्ट हुए ही, लेकिन जो करोड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिनके ऊपर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वो बेवकूफ हैं और वो पार्टी के अंदर एक गुलामों की तरह रहते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुने गए हैं, जो हत्या के आरोपी हैं, उनको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाते। तो ये पूरा मामला है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए है। अमित शाह ने कोई मानहानि का केस नहीं किया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया है। तो जिस तरीके से एक कम्युनिटी के ऊपर टिप्पणी करना, यानी कि मोदी सरनेम रखने वाले कम्युनिटी की बात थी, जो अलग अलग जातियों को हो सकते हैं, जिसमें कहा गया था कि मोदी सरनेम सिर्फ कोई वैश्य समुदाय के लोग नहीं रखते, दूसरे लोग भी रखते हैं, और गुजरात के लोग ही नहीं रखते, अलग अलग जगहों के लोग रखते हैं, जिसमें बिहार के सुशील मोदी भी थे। तो इसलिए जब एक कम्युनिटी विशेष के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट यानी कि 2 साल की सजा सुनाई गई है, तो इसमें भी संभावना इस बात की है कि मैक्सिमम पनिशमेंट ही सुनाया जाएगी और 2 साल की सजा की व्यवस्था इसमें जल्द ही हो सकता है। जनवरी के अंत तक ये फैसला आ जाए या फिर होली से पहले ये फैसला तो आ सर, जाए। क्या कोर्ट भी इस मूड में है कि जल्द से जल्द इस केस को निपटाया जाए? राहुल गांधी अगर दोषी हैं तो इस केस का फाइनल जो भी डिसीजन है वो दिया जाए, क्योंकि बहुत जल्दी डेट दी गई है 10 जनवरी। आज जिरह पूरी नहीं हो पाई, 10 जनवरी को फिर से जिरह होगी। बिल्कुल। और जिस तरीके से ये कोर्ट सुनवाई कर रही है, नए साल में नए तरीके से, और 2 तारीख को डेट, अभी 2 तारीख को सुनवाई हुई और उसके बाद केवल 8 दिन के बाद 10 तारीख को डेट दे दी गई। लेकिन ऐसे लोकल कोर्ट में देखते हैं कि इसी मामले में कम से कम 5 डेट ऐसे पड़े हैं जो 2-2, 3-3 महीने हुए थे। लेकिन इस बार चूंकि टाइम बॉन्ड है और उस टाइम के अंदर फैसला देने के लिए मजबूरी है, तो इसलिए अब सारे स्टेटमेंट हो गए हैं, तो फाइनल ट्रायल चल रहा है। यानी गवाह गुजरेंगे, एविडेंस दिखाए जाएंगे, जीरा होगा और उसके बाद फैसला कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जाएगा कि कितने समय की सजा दी गई और दी जानी चाहिए, 1 साल, 1.5 साल या 2 साल। तो मैक्सिमम पनिशमेंट पर चर्चा होगी, लेकिन इस पर फैसला जल्द ही आने वाला है। बिल्कुल। आज इतने महत्वपूर्ण केस को लेकर सुनवाई हुई है, लेकिन राहुल गांधी कहाँ है, अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन एक खबर सामने आई जिसका जिक्र हर जगह हो रहा है कि राहुल गांधी ने एक न्यूज लेटर जारी किया है। इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, राहुल गांधी का न्यूज लेटर, ये कांग्रेसियों ने राहुल गांधी के साथ ही कॉन्स्पिरेसी की है। जो अचीवमेंट की बात की गई है कि राहुल गांधी ने 2024 में क्या किया, ये अचीवमेंट तो उनके ऊपर धब्बा है। सारे कांग्रेस के लोग अगर उसको पढ़ेंगे और कांग्रेस में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, देखो राहुल गांधी ने क्या क्या किया 2024 में, क्या क्या किया, तो पार्लियामेंट जाकर ये मनुस्मृति की बात की। तो मनुस्मृति की बात करके क्या आप दलितों को खुश करना चाहते हो? एकलव्य और द्रोणाचार्य की बात करके आप हिंदुओं को टारगेट कर रहे हो। तो ये तो एक और मौका दे दिया कि पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट के बाहर, जो पार्लियामेंट की चर्चा है उसमें यह भी है, क्रिश्चियन एसोसिएशन के साथ मीटिंग की, मैरी क्रिसमस मनाया,
और उसके बाद किन लोगों के साथ मिलना जुलना हुआ, किस बात के लिए प्रोटेस्ट किया गया, पार्लियामेंट के बाहर कैसी रणनीति रही, कितनी रैलियां की, पीएम मोदी को कैसे टारगेट किया, संविधान की सुरक्षा के लिए क्या क्या किए, ये सारे अचीवमेंट दिखाई गई है। लेकिन ये नहीं बताया गया कि इन अचीवमेंट के कारण कांग्रेस को क्या मिला। जी हाँ। क्योंकि राहुल गांधी ने रैलियां की, संविधान की चर्चा की, अडानी अंबानी मोदी की बात की, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? न महाराष्ट्र में, न हरियाणा में, न झारखंड में। फायदा तो कहीं नहीं हुआ। 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ। अब इसको देखा जा रहा है कि जैसे अर्थव्यवस्था को लेकर देखा जाता है कि जीडीपी ग्रोथ रेट किसी का, बिहार का ज्यादा है 36% तक। क्यों? क्योंकि उसके अर्थव्यवस्था की साइज ही छोटी है। तो इसी तरीके से राहुल गांधी के बारे में देखा जा रहा है कि राहुल गांधी 2014, 2019 ये 44 सीट और 53 सीट पर थे, तो 99 बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो अभी चल रहा है, राहुल गांधी की विदेश यात्रा या फिर राहुल गांधी के इस रवैये के कारण, वो कम से कम राहुल गांधी को पच नहीं सकता। क्योंकि केरल से शुरुआत हुई है, केरल में आगे चुनाव होने वाला है और वहां वीडी सतीशन और उनके ही एक बड़े वरिष्ठ नेता वी सुधाकरन, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं और एक लीडर ऑफ अपोजिशन है केरल विधानसभा में, ये दोनों के बीच टकराव इस तरह से है कि पिछले दिनों सतीशन एक मीटिंग में सीधे सुधाकरन के सामने से उतरकर चले आए और भद्दी भद्दी गालियां देकर आए। बात यहां तक बढ़ गई है कि पूरा केरल कांग्रेस है जो दो गुटों में बटा हुआ है और तीसरे तरफ से एक शशि थरूर है, जिनके वहां के संगठन के अंदर कोई भाव नहीं दिया जा रहा। क्योंकि राहुल गांधी यानी कि सोनिया गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ उनके कहने के बावजूद, मना करने के बावजूद इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। इसकी सजा अब तक मिल रही है कि केरल कांग्रेस का प्रेसिडेंट तक नहीं बनने दिया जा रहा। ये कांग्रेस का प्रेसिडेंट की बात तो छोड़ दीजिए। और उसके कारण केरल कांग्रेस 3 गुटों में बटी है और उसकी धमक सुनाई पड़ रही है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में कई कांग्रेस के नेता इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आगे हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। क्योंकि इंडी अलायंस के जो पार्टनर है, रिलीवेंस देखा जा रहा है कि इंडी अलायंस में कांग्रेस का रिलीवेंस क्या है, कब तक कांग्रेस इसको लीड करने की स्थिति में है या पिछड़ जाएगी। राहुल गांधी के रवैये के कारण ये चर्चा कांग्रेस के अंदर चल रही है। यानी कि 3 फ्रंट पर राहुल गांधी अभी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर बड़े नेताओं के बीच, कांग्रेस के बाहर इंडी अलायंस के बीच, और तीसरे स्तर पर सीधे मोदी के साथ चुनौती में पॉलिटिकली। और चौथा तो ये जो कोर्ट में मामला चल रहा है, कब राहुल गांधी अंदर हो जाएंगे, हो सकता है एयरपोर्ट्स पर आए, क्योंकि इनका भरोसा नहीं होता कि 2 दिन के लिए गए, 4 दिन के लिए गए, 10 तारीख के बाद ही आया, 10 तारीख के ही कुछ ऐसे फैसले आ जाए कि राहुल गांधी को हाजिर होना है, तो कोर्ट में जाने के लिए एयरपोर्ट से ही गाड़ी लेनी पड़ सकती है। बिल्कुल सर, पड़ सकती है जरूरत। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी ने अपना न्यूज़लेटर रिलीज किया है जिसमें 11 से 31 दिसंबर तक की घटनाओं का जिक्र किया गया है। इसके अलावा संसद में संविधान और मनुस्मृति पर राहुल गांधी के भाषण, उससे जुड़े घटनाक्रम पर उनके विचारों के बारे में भी इस न्यूज़लेटर में लिखा गया है। मतलब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को महान बनाने में जुटी हुई है, पर राहुल गांधी लगातार फंसते चले जा रहे हैं। अब राहुल गांधी 2025 में वही फसल काटेंगे जो उन्होंने पिछले कई सालों में बोई है, क्योंकि कई सारे मानहानि के मामले हैं, कई सारे कानूनी लड़ाई है जिस पर अब तेजी से सुनवाई शुरू हो चुकी है। और अमित शाह के केस में आज जो कोर्ट में हुआ वो राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है। एक और मानहानि के केस में राहुल गांधी बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।